हेलो नमस्कार बच्चों। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे अपनी यूनिट जो कि थी यूनिट्स एंड मेजरमेंट। उसके अपन ने 5 लेक्चर्स पढ़ लिए थे। आज था अपना लेक्चर नंबर 6। पिछली क्लास में अपन ने काफी कुछ पढ़ा और उसके लगाए थे अपन ने क्वेश्चन। साथ ही साथ में मैंने आपको कुछ एचडब्ल्यू भी दिया था। शुरू करते हैं अपनी क्लास उस एचडब्ल्यू से, फिर देखेंगे आगे का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले, अगर आप अभी तक नोट्स के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप इसको स्कैन कर कर या सिंपली द फिजिक्स यूनिवर्स लिखकर मुझसे जुड़ सकते हैं। शुरू करते हैं क्लास, जिसमें सबसे पहला जो है वो था अपना एचडब्ल्यू, जो कि हमने पिछली क्लास से देखा था। अगर मैं यहां पर इस एचडब्ल्यू की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 13 मैंने आपको करने के लिए दिया था और साथ में ही मैंने इसकी कुछ हिंट भी आपको दी थी। अगर मैं क्वेश्चन को पढ़ूं तो क्वेश्चन कह रहा है y इज इक्वल टू जो है वो है अपना log a अपॉन टी स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर। जहां पर मैंने आपको कहा था, अगर आपको कभी भी लॉगरिथम फंक्शन दिखे तो उसमें ये जो यहां पर लिखा हुआ है, ये यहां पर जो लिखा हुआ है वो आपका होता था बच्चों कौन, ये आपका होता था एक तरीके से डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अगर ये मेरी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो शायद आप समझ गए होंगे इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता वो मेरा होता m0 l0 t0। यही मेरी इस क्वेश्चन की कौन थी बच्चों, हिंट थी। दूसरी बात, अगर हम कभी भी इन क्वांटिटीज की बात करते हैं तो सेम फिजिकल क्वांटिटीज ही हम एड ऑन कर सकते हैं, विच मींस जो डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा a अपॉन टी स्क्वायर का होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला आपका किसके लिए और होगा बच्चों, यही आपका होगा बी एक्स स्क्वायर के लिए। ये छोटी सी चीज आपके दिमाग में सेट हुई हो, विच मींस मुझे यहां से मिली हिंट, और हिंट जो है वो मेरी ये है कि जब मैं बात करूंगा बच्चों किसकी, बी एक्स स्क्वायर की, तो ये सिंस मेरा पूरा का पूरा डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो इसलिए मैंने इसको इसके इक्वेट कर दिया, विच इज m0 l0 t0। अगर मैं क्वेश्चन को पढ़ूं तो क्वेश्चन ने मेरे को कहा है इन दिस रिलेशन t इज टाइम वाइल x इज कौन बेटा, लेंथ। तो यहां पर जो x है वो मेरी लेंथ है, तो आप समझ पा रहे होंगे ये मेरी एल स्क्वायर बनाती। सिंस सबकी पावर मेरी जीरो है इसलिए मैंने 1 लिखा, तो जो मेरी b है नीचे की तरफ एल स्क्वायर जाता तो ऊपर की तरफ आने पर बनता एल की पावर -2। तो अगर मैं यहां पर b का डायमेंशनल फॉर्मूला देखूं तो वो मेरा बनता बेटा कौन, एल की पावर -2। ऐसे ही अगर मैं यहां से इसको सॉल्व करूं तो यहां से आप बात समझ पा रहे होंगे कि सर इस बार आप m0 l0 t0 को बराबर रख दो किसके, सर a अपॉन टी स्क्वायर के। सर अभी अभी इसने बताया जो मेरा t है वो मेरा है कौन बेटा, टाइम। तो यहां से ये मेरा बनता टी स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई होने पर ये मेरे बराबर होता बेटा किसके, a के, विच मींस ये मेरा बनता डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ए। अब क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन मेरे को कह रहा है द पावर ऑफ लेंथ, मुझे पावर ऑफ लेंथ बतानी है किसके अंदर, ए बाय बी के अंदर। तो अगर मैं यहां पर सॉल्व करूं तो ये मैंने लिखा ए बाय बी इज इक्वल टू, अगर मैं ए को देखूं तो ए की वैल्यू जो मुझे गिवन है वो है बेटा कौन, ये निकल कर आई, वो मेरी है टी स्क्वायर, और नीचे की तरफ जो मेरा लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एल, जो कि था एल की पावर -2। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो यहां पर ये मेरा बनता एल ऊपर जाकर होता की पावर 2, और ये मेरा होता बच्चों कौन, टी स्क्वायर। ये मेरी ए बाय बी की जो है वो वैल्यू निकल कर आई। तो सवाल हमसे कह रहा है इसके अंदर मुझे टी की, इसके अंदर मुझे मुझे जो पावर है वो चाहिए बच्चों किसकी, लेंथ की। तो जो लेंथ की पावर है वो आपकी है बच्चों 2, इसीलिए आपका सही जवाब जो बनता वो बनता ऑप्शन नंबर बी। ये इसका कौन है, परफेक्ट सोल्यूशन है। आई होप अगर आपने पिछली क्लास रिवाइज की हो तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे उसी समय बन गया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला एचडब्ल्यू। अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये भी मैंने आपको एचडब्ल्यू दिया था। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है y इज इक्वल टू, जो आपको गिवन है वो गिवन है a साइन, और अंदर जो आपको लिखा हुआ मिला वो लिखा है b अपॉन टी स्क्वायर प्लस सी वी। सवाल को आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जहां पर जो t है वो आपका है बच्चों टाइम। तो अगर मैं यहां पर इस t टाइम की बात करूं तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है टाइम का वो तो आपका होता t1,
आगे कहा जो v है वो है आपकी वेलोसिटी, तो इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं तो ये मेरा होता है एल टी माइनस वन, क्योंकि यूनिट मेरी वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, तो मीटर के लिए लेंथ आया, पर सेकंड के लिए मेरा टी माइनस वन बन गया। और जो y है इसने ये भी कहा है वेयर y इज व्हाट बेटा, y इज पोजीशन, पोजीशन है तो कहीं ना कहीं मुझे लेंथ यहां पर मिल गई। सवाल ने हमसे पूछा है देन डायमेंशंस ऑफ a इंटू बी इंटू सी जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये मेरे से पूछा है। तो चलो इसको करते हैं सॉल्व। अगर आप यहां पर देखें तो साइन के साथ में ये लिखा हुआ है, सर ये तो मेरा एंगल होता, और आपने बताया था कि जब हम एंगल की बात करते हैं तो वो मेरी एक यूनिट लेस सॉरी डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। तो यहां से अगर फिर से आप देखें तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मेरा बनता m0 l0 t0। एक और मजेदार चीज, सर यहां अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो b बाय टी स्क्वायर जो है वो ऐड हो रहा है किसके साथ में, c, ये मेरा ऐड हो रहा है बच्चों c बाय v के साथ में, सॉरी सी वी के साथ में। तो जब ये ऐड हो रहा है तो इन दोनों के जो डायमेंशनल फॉर्मूलाज हैं वो भी मेरे सेम होंगे। तो अगर हम यहां पर ऑब्जर्व करें तो मैं इसको यहां से पिक कर रहा हूं, मैंने पिक किया b बाय टी स्क्वायर। अगर मैं b बाय टी स्क्वायर की बात करूं, एक सेकेंड, अगर हम यहां पर b बाय टी स्क्वायर की बात करें तो ये मेरा किसके बराबर हो गया, सर ये बराबर होता डायमेंशनलेस के, विच मींस m0 l0 t0 के। तो यहां से आप b, इसकी डायमेंशन होती है आपकी, डायमेंशनल फॉर्मूला होता टी स्क्वायर, उधर जाने पर ये आपका लिखा गया कुछ इस तरीके से टी स्क्वायर। मैंने सबसे पहले इसको यहां पर बनाकर तैयार कर लिया। आई होप इतनी सी चीज आपको समझ में आ रही हो। अब फिर से समझिएगा, अगर मैं इसको यहां सॉल्व करूं, इसको देखूं, तो इस बार जो मेरा CV है वो फिर से किसके बराबर होता, सर m0 l0 t0 के। तो अगर मुझे c की वैल्यू चाहिए तो ये ऊपर तो हो गया 1, नीचे जाती मेरी वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आपका होता एल टी माइनस वन। तो यहां से c इज इक्वल टू आपका बना l की पावर -1 t की पावर +1, ये आपका बन गया बच्चों कौन, c के लिए वैल्यू। यहां तक चीजें आपको समझ में आई। अब दूसरी चीज समझे, सर आपने कहा ये जो पूरा का पूरा है वो तो आपका डायमेंशनलेस है, तो यहां से एक चीज और आपको क्लियर हुई होगी कि सर ये जो y इज इक्वल टू है वो आपका बन जाता किसके, a के, और y लेंथ कहा गई कह रहा है ये, तो इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा बनता L1। ये मैंने यहां पर a, b और c तीनों के लिए जो है वो डायमेंशनल फॉर्मूला बना लिया। अब क्वेश्चन को हम यहां पर रीड करते हैं कि वो मुझे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है a इंटू बी इंटू सी जो है वो किस पे डिपेंड करेगी। तो अगर आप a इंटू बी इंटू सी को निकालें तो इधर की तरफ एक बार देखें, यहां मैं निकाल रहा हूं तो मैंने लिखा a इंटू बी इंटू कौन बेटा c, ये किसके बराबर होगी। तो आप देखते हैं सर a की वैल्यू है आपकी L1, b की अगर आप वैल्यू देखें तो वो मेरी निकल कर आई टी स्क्वायर, और अगर आप c की वैल्यू देखें तो वो मेरे पास में है बच्चों कौन, l-1 t की पावर 1। तो यहां से जब आप सॉल्व करते तो ये आपका l तो हो जाता 0, और जो t है वो आपका हो जाता बच्चों कौन, क्यूब। ये मेरा कौन होता, जवाब होता। तो क्वेश्चन ने हमसे कहा क्या ये डिपेंड कर रहा है, तो सिर्फ डिपेंड कर रहा है टाइम पर, तो ना टाइम लेंथ जवाब होता, ना मास लेंथ होता, ना तीसरा हो सॉरी चौथा होता, तो जो थर्ड है वो मेरा सिंपल सा जवाब है, विच मींस टाइम ओनली। और कितना बना, टी क्यूब। आई होप ये क्वेश्चन आपसे हुआ हो। अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को देखूं, क्वेश्चन नंबर 16 को देखूं, जो कि मैंने आपको फिर से एक HW दिया, तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका बहुत प्यारा सवाल है। क्वेश्चन ने कहा है इन अ बुक द आंसर ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन इज एक्सप्रेस्ड एज, कोई बुक में जो आंसर है वो आपका लिखा हुआ है m/k रूट, ये मेरा होता 1 + 2 KL बाय कौन बच्चों, बाय मेरा लिखा हुआ है ma। क्वेश्चन ने कहा हियर m रिप्रेजेंट्स, जो आपको m बता रहा है वो आपको बता रहा है बच्चों कौन, मास, तो मैंने यहां पर लिखा m1। a जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सिलरेशन, तो यूनिट होती मेरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मैंने यहां पर लिखा LT-2। L जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपको कौन बच्चों, लेंथ, तो ये मैंने यहां पर लिखा L1। अगर मैं और आगे बढ़ूं तो क्वेश्चन ने कहा द यूनिट ऑफ B, जो B है मेरा उसकी यूनिट जो है वो आपको यहां पर बताकर दे देनी है।
तो यहां पर फिर से हिंट मुझे क्या मिलती, तो सर अगर मुझे बी की चाहिए तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर आप यहां पर देखें तो इस बॉक्स के अंदर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब आपने इसमें देखा तो एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ में जुड़ रही है, और अगर आप इस वन को देखें तो ये आपका है नंबर, तो ये आपका कहीं ना कहीं m0 l0 t0 होता, विच मीन्स ये आपकी डायमेंशन लेस होती। अगर ये डायमेंशन लेस है तो यहां से आपको थोड़ी सी हिंट मिली कि सर ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है वो भी आपकी डायमेंशन लेस होगी। तो मैंने लिखा m0 l0 t0 और इसको बराबर कर दिया बच्चों किसके, 2kl/m है। बेटा 2 तो मेरा नंबर है, तो ये तो मेरा डायमेंशन लेस होगा, तो मैंने इसको छोड़ दिया। जो k है उसके बारे में मुझे क्या कहा गया, k जो आपको यहां पर गिवन है उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं कहा गया, तो मैंने एज इट इज यहां पर लिख दिया बच्चों के एल जो है वो आपकी है लेंथ, तो यहां पर मैंने लिखा L1। नीचे की तरफ m मुझे गिवन है मास, तो मैंने लिखा m, और एक्सिलरेशन है a, तो मैंने लिखा LT की पावर -2। इसको मुझे करना है सॉल्व। तो अगर आप यहां से देखो तो इस L से तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये मेरा mt की पावर -2 इधर जाता, तो जो मेरी k की यूनिट बनती वो बनती m की पावर 1, t की जो पावर मेरी बनी वो बनी बच्चों कौन, -2। ये मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ किसके लिए, k के लिए। सर लेकिन हमें k का तो नहीं निकालना, बात आपकी बिल्कुल सही है। तो यहां अगर आप देखो तो मुझे ये समझ में आता सर ये पूरा डायमेंशन लेस है, विच मींस आप अगर क्वेश्चन को अप्रोच करो तो इस जगह से आप कर सकते हैं। किस जगह से, इस जगह से जो है आप क्वेश्चन को फिर से अप्रोच कर सकते हैं। कैसे अप्रोच कर रहे होंगे कि सर अगर आप यहां देखें तो ये जो b है वो आपका बराबर होता किसके, m के। m है मेरा मास, तो मैंने लिखा m1। a आपका है एक्सिलरेशन, तो मैंने यहां पर लिखा बच्चों कौन, LT की पावर -2, और नीचे मेरा लिखा हुआ है k। तो अगर मैं k को देखूं तो उसकी वैल्यू मैं निकाल कर लेकर आ गया, जो कि मेरी थी m1 t की पावर कौन बेटा, -2। बस इसको कर दीजिए सॉल्व, वही आपका कौन होगा जवाब। तो यहां पर m ने m को कैंसिल करा, t-2 ने इसको कैंसिल करा, तो जो b का डायमेंशनल फॉर्मूला मेरा बना वो बना बच्चों कौन, l। और यही मेरा कौन होता, यही मेरा होता इसका सही जवाब। मैच कर लेते हैं बी की जो यूनिट है। तो अब इसने पूछा है, अब इसने डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं सिर्फ हमसे यूनिट पूछी है, तो आपको अपने आप समझ में आ गया होगा कि सर ये जो एल है वो आपका लेंथ है, तो इसकी जो यूनिट है वो आपकी बन जाती कौन, मीटर। तो आपका अगेन सी वाला जो ऑप्शन है वो एक सही जवाब बनता। ऐसा भी हो सकता है पूरा सॉल्व करवा ले और फिर सिर्फ और सिर्फ उसकी यूनिट पूछ ले। आई होप ये भी आपके दिमाग में सेट हुआ हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला HW का क्वेश्चन, जो कि आपका कहीं ना कहीं एक एडवांस का सवाल है, तो इसको भी आप ढंग से समझिएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है इन द रिलेशन प्रेशर P इज इक्वल टू, विच मींस आपको यहां पर प्रेशर जो है वो गिवन है और वो आपका है एल्फा अपॉन बीटा, ई की पावर आपको गिवन है -α/z/k इंटू कौन बेटा, k इंटू आपको गिवन है k इंटू थीटा। ये आपको जो है वो क्वेश्चन में गिवन था। क्वेश्चन कह रहा है जहां पर P आपको प्रेशर बता रहा है। अगर मैं बात करूं बच्चों किसकी, प्रेशर की, तो छोटी छोटी चीजें जो कहीं ना कहीं आपको हिंट दे रही होगी, तो आप कहते सर अगर हमें P प्रेशर बता रहा है तो जो प्रेशर है वो अपना होता था फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन कौन बेटा, एरिया। तो यहां पर मैं प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाऊं तो फोर्स का होता m1 l1 t-2, और एरिया जो है वो आपका होता बच्चों कौन, L²। सॉल्व करते जो प्रेशर का होता वो मेरा होता कौन, m1 l-1 t की पावर -2, जो कि आपको पहले से भी निकालना आता होगा क्योंकि हमने इनकी काफी प्रैक्टिस लगाई हुई है। अब यहां से बातें समझने की कोशिश करें। सर यहां से मुझे प्रेशर का मिल गया। आगे क्वेश्चन ने कहा जो Z है, जो मेरा Z है वो मेरा कौन है, वो मेरी है डिस्टेंस। तो जो मैंने Z लिखा वो लिखा बेटा कौन, L1। आओ एक और आगे क्वेश्चन पढ़ो। जो K है वो आपको गिवन है बच्चों कौन, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। सवाल ने कहा है जो K है वो आपका है बोल्ट्जमान
मान कांस्टेंट। तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट याद करो, हमने प्रैक्टिस करी हुई है कि सर जब आप यहां पर बात करते हो इस बोल्ट्जमान कांस्टेंट की, तो आपने हमें याद करवाया था कि जो एनर्जी है वो आपकी कहीं ना कहीं बराबर होती है kT के, और जो k है वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, तो अपना होता E/T, विच मींस आप यहां पर लिखते k इज इक्वल टू, एनर्जी की यूनिट आपकी होती है डायमेंशनल फॉर्मूला m1L2T-2, और नीचे मेरा होता बेटा कौन, केल्विन। ये मैंने यहां पर लिख लिया। इनफैक्ट आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इस एंगल को एक बार थीटा से लिख दे रहा हूं, इसको मैं थीटा से लिख दे रहा हूं ताकि हम आगे इसको यूज ले लेंगे, तब केल्विन में मैं कर दूंगा, या जिसमें मुझे ऑप्शन पूछेगा वैसा मैं जवाब दे दूंगा। फाइनली जो क्वेश्चन ने कहा वो का जो थीटा है वो आपका कौन है, जो थीटा है वो आपका है बच्चों कौन, एंगल। विच मींस ये और याद रखना कि जो आपको थीटा गिवन है वो आपको गिवन है बच्चों कौन, वो आपको गिवन है एंगल, जिसको आप केल्विन के अंदर लिख देते कुछ इस तरीके से। हम इसको लिख लेंगे लेकिन आप कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैं यहां पर देख रहा हूं। अब चीज समझना, अगर मैं यहां पर इस क्वेश्चन को अप्रोच करूं, एक सेकेंड देखिएगा, अगर मैं यहां पर इस क्वेश्चन को अप्रोच करूं तो शायद आप समझ पा रहे होंगे सर आप इसको रीराइट कर सकते थे कुछ ऐसे, P इज इक्वल टू एल्फा, नीचे था बेटा बीटा, और ये आप समझ रहे होंगे e की पावर माइनस करके कुछ है, तो नीचे जाने पर ये मेरा बनता e की पावर एल्फा जेड अपॉन कौन बेटा, अपॉन के थीटा। अब मजेदार चीज, सर कल ही आपने हमें बताया था कि जो e है वो तो आपका कांस्टेंट होता है, और जो e है जिसको अपन एक्सपोनेंशियल नंबर बोलते हैं उसकी वैल्यू होती है 2.7। तो सर अगर आप किसी भी नंबर की पावर की बात करते हैं तो उस समय नंबर की पावर बन जाती ये वाली वैल्यू, जिसको मैंने यहां पर रेड इंक से बनाया। तो सर ये जो है वो तो आपका डायमेंशनलेस होता, तो यही मेरी बनती बच्चों कौन, यहां की हिंट, और मैं इसको सॉल्व करता तो यहां से डायमेंशनलेस मेरी होती m0L0 की पावर 0, क्योंकि कोई भी मेरा नंबर होता है तो नंबर की पावर जो है वो हमेशा कौन होती है, डायमेंशनलेस। पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया, तो इसकी डायमेंशन मैंने ये लिखा और मैंने इसको इक्वेट किया अल्फा जेड अपॉन कौन बेटा, के थीटा के। यहां से मैं आराम से अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूं। अगर मैं यहां से अल्फा की वैल्यू निकालूं तो आप खुद देखें एक बार कि सर ये आपका होता 1 इज इक्वल टू एल्फा, आपको चाहिए z जो है वो आपकी कौन थी बेटा, लेंथ, तो मैंने लिखा L1। अगर आप k को देखें तो k की आपकी यहां पर निकल कर आई m1L2 t की पावर -2, और नीचे आपके पास में लिखा हुआ था बच्चों कौन, थीटा, और यहां एक और थीटा आपके सामने है। तो अगर मैं यहां पर सॉल्व करूं तो थीटा जो है वो थीटा को तो कर दे रहा है कैंसिल आउट, सही। अगर आप यहां पर देखो तो इसको मैं इधर की तरफ भेज रहा हूं, इसको मैं इधर की तरफ भेज रहा हूं, तो ये मेरा जाता और बनता m1। अगर आप देखो तो l की पावर जो है वो मेरी नीचे की तरफ रहती 1, तो मैंने लिखी L1, और t की पावर जो है वो मेरी होती बच्चों कौन, माइनस का 2। ये मेरा बना किसके बराबर, ये सर आपकी निकल कर आई एल्फा की वैल्यू, तो मैंने लिखा एल्फा इज इक्वल टू, मुझे ये जवाब मिल गया। अब क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि P इज इक्वल टू ये पूरा है, तो बेटा ये जो E की पावर कुछ है तो ये भी तो मेरे को कौन मिलता, सर ये भी तो आपका डायमेंशनलेस है, तो m0L0T0 जो है वो आप यहां पर लिखते, विच मीन सर P जो कि आपका है बच्चों प्रेशर, प्रेशर की जो यूनिट है वो आपके सामने यहां पर है m1 L-1 T की पावर -2, ये आपकी बनती प्रेशर की यूनिट, एरी m1 L-1 T-2 इज इक्वल टू है आपका एल्फा अपॉन कौन बेटा, बीटा। तो यहां पर मैंने लिखा एल्फा, एल्फा की वैल्यू अगर आप देखो तो ये है आपकी m1 L1, मैंने लिखा L1 T की पावर -2, इस चीज को यहां पर समझो, और अपॉन होता बेटा कौन, बीटा। बस यहां से आप सॉल्व कर लो, थोड़ी जगह भी मेरे पास में कम है, तो अगर आप यहां पर सॉल्व करते तो m जो है वो m से कैंसिल आउट हुआ, t जो है वो t से कैंसिल आउट हुआ, b जो है वो उधर की तरफ जाता, तो ये मेरा होता b इज इक्वल टू l की पावर -1 नीचे आती, ऊपर इसके साथ जाकर जुड़ जाती, तो l स्क्वायर जो है वो इसका कौन होता बच्चों, ये मेरा जवाब होता। ये मेरा कौन था बेटा, एडवांस का क्वेश्चन था, तो कहीं ना कहीं हमारे ज्यादा जो कॉन्सेप्ट्स है वो मांग रहा होता है।
चेक कर लो, मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला बीटा का ही चाहिए था, तो एल स्क्वायर बिल्कुल m0 t0 एल स्क्वायर है। तो जो ऑप्शन आप यहां देख रहे हो ए इसका परफेक्ट सोल्यूशन बनता। ये आपका एडवांस का क्वेश्चन है बेटा, यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये आपका है एडवांस का क्वेश्चन। तो आई होप जब इतनी सारी मेहनत आपने क्वेश्चन करी होगी ना, तो आप आराम से एडवांस को भी फोड़ दे रहे होंगे, जो कि यहां पर मैंने क्वेश्चन को किया। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। बढ़ते हैं आगे। आगे जो है अब पढ़ते हैं अपन अगला टॉपिक। जो भी हम अब तक देख रहे थे बेटा वो हमने देखा डायमेंशंस फॉर्मूलेज हमने देखे, फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करते हुए हमने जो है वहां पर डायमेंशनल फॉर्मूलेज बनाए। अब बात आती है जो भी हमने डायमेंशंस पढ़े उनकी हमारी क्या क्या एप्लीकेशंस होती है। एप्लीकेशंस हम यहां पर इन जनरल क्लास 11th के अंदर 3 एप्लीकेशंस को पढ़ रहे होंगे, जिसमें से हमारी जो पहली एप्लीकेशन है वो आपकी है बच्चों कौन, डिराइविंग अ फॉर्मूला, विच मींस आप इस डायमेंशन की हेल्प से आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो। जिसके लिए अगर मान लीजिए मुझे क्वेश्चन मिला कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी है वो डिपेंड करती है मास और वेलोसिटी के ऊपर, तो बताओ उसका फॉर्मूला क्या होगा। बच्चों अगर यहां से अगर आप देखो तो मुझे फॉर्मूला डिराइव करना है तो कहीं ना कहीं पहले मुझे ये तो पता ही होना पड़ेगा कि किस किस चीज पर वो मेरी कौन हो रही है, डिपेंड कर रही है। विच मींस अगर मैं यहां पर एक की कॉन्सेप्ट बनाऊं तो सबसे पहले यहां से मुझे की कॉन्सेप्ट जो मिला, की कॉन्सेप्ट जो मुझे यहां पर मिला वो ये मिला कि जिस भी चीज का आप फॉर्मूला डिराइव कर रहे हो वो जो क्वांटिटी है, जैसे मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो वो जो है किस चीज पर डिपेंड करती है, जैसे कि डिपेंड्स ऑन कौन बेटा, डिपेंड्स ऑन मास, वो गिवन है। और दूसरी किस पर डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है बेटा, डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। विच मींस अगर आपको यहां पर फॉर्मूला डिराइव करना है तो सबसे पहले डिपेंडेंसी का तो पता होना चाहिए, तो वो मुझे की कॉन्सेप्ट में यहां पर मैंने लिखा ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिले। अब अगर मैं यहां पर अप्रोच करूं तो कहीं ना कहीं आप खुद समझ पा रहे होंगे सर अगर काइनेटिक एनर्जी मास पर डिपेंड कर रही है तो मैंने मान लिया कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों किसके, मास के। और जो मास है उसके लिए आप यहां पर कौन लिखते हैं, उसकी जो पावर है, सॉरी रिप्रेजेंटेशन है, वो आप लिखते हैं यहां पर कौन, m। अब जिस भी चीज पर डिपेंड कर रही है, जैसे आपने देखा कि सर डिपेंड कर रही थी मास पे, तो सबसे पहले आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना दो, जैसे कि मैंने यहां पर बनाया। और इसकी जरूरी नहीं है बच्चों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, इनवर्स भी हो सकता था, तो वो सारी चीज आपको बता देगी कि इसकी पावर कौन बनी। तो मैंने इसकी पावर मान ली ए। अगर मान लो ये मेरी माइनस का हाफ आ गई तो आप खुद समझ जाते कि सर ये रूट में बनती और नीचे जा रहा होता। अगर होता माइनस का 1 तो आप बोलते सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता। तो वहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो ए हमें डिफाइन कर दे देगा। एक बार समझिए, आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। दूसरी चीज जो आप देखें वो है सर काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी डिपेंड कर रही है वेलोसिटी पर। तो अगर मैं वेलोसिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं तो वो मेरा होता एल टी माइनस 1, वो मैंने लिखा। और इसकी जो पावर है वो मान ली मैंने बी। सर और टर्म्स होती तो मैं ऐसे मानता चलता और जो पावर्स है वो मैं अलग अलग बनाए चलता। वही मैंने यहां पर लिखा कि कॉन्सेप्ट में कि सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए किस पर वो डिपेंड कर रही है। अब दूसरी चीज सर अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो आपको मिलता जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई किसके बेटा, m की पावर a इंटू कौन बेटा, l t की पावर -1 b। दोनों को मैंने क्या किया है बेटा, कंबाइन किया। सर जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो कुछ ना कुछ जो है वो मेरा कांस्टेंट आएगा। मैंने यहां पर जो कांस्टेंट है वो लिख लिया बेटा a। सर ये a जो है, सर ये जो a है वो आपका है कौन, तो a मेरा है बच्चों कौन, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। कौन है बेटा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और जब भी आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा तो एक चीज और आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ये जो है वो आपकी होगी कौन, डायमेंशनलेस। ये आपका होगा डायमेंशनलेस। तो यहां पर मैंने लिखा इसको। अगर मैं इसको थोड़ा आगे पूरा सॉल्व कर दूं तो ये आपको मिलता m की पावर a इंटू कौन बेटा, l टी की पावर -1 इंटू कौन बेटा, b। आई होप यहां तक छोटी छोटी जो चीजें हैं वो आपको समझ में आई हो। अब आप इसको आगे देखना, यहां पर इसको देखिएगा। अब सुने, यहां तक मैंने इसको सॉल्व किया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मुझे मिला
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हुआ मेरा कांस्टेंट था, जो कि है मेरा कौन बच्चों, ये मेरा है ए। आगे मैं अगर सॉल्व करूं तो शायद आप समझ पा रहे होंगे सर, यहां पर आपको मिलता m की पावर a, l की पावर कौन हो जाती b, और t की पावर जो है मैंने मल्टीप्लाई कर दी तो t की पावर आपकी हो जाती बच्चों कौन, माइनस का b। पहले आपको ये डिजाइन करना है। जैसे ही आप इसको डिजाइन कर लो तो जिसके बराबर में आप इसको सॉल्व कर रहे हो, जिसके इक्वल इक्वेट जिसके आपने किया है, वो दोनों तो सेम डाइमेंशनल फॉर्मूलाज रखेंगे। ये हमने पहले देखा हुआ है। तो यहां से आपने क्या किया, इसका जो डाइमेंशनल फॉर्मूला है, इसका जो डाइमेंशनल फॉर्मूला है वो लिख दिया। सर काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ही तो है, तो इसका डाइमेंशनल फॉर्मूला आपका होता m1 l2 t की पावर -2। ये बराबर किसके चल रहा है, ये चल रहा है सर a इंटू कौन, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर कौन बेटा, -b। तो यहां से आप खुद समझ गए होंगे सर, अगर हम इसे कर लें कंपेयर तो हमें जवाब मिल जाएगा। तो मैंने लिखा ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग। तो जैसे ही आपने इसको कंपेयर किया तो आपको पता चल गया होगा कि a की वैल्यू तो आपकी होगी 1, देखो m की पावर्स को कंपेयर कर लिया, जो l की पावर है जो b थी वो आपकी होगी बेटा 2, और जो यहां से 2 आ रही है, और अगर आप इधर से भी कंपेयर कर कर देखें तो टाइम वाले में भी आप देख पाते -2 जो है वो -b के बराबर हो रही है, तो स्टिल जो b है वो मेरे इसी के ही बराबर होता। तो यहां से मुझे कंपैरिजन से इनकी वैल्यू मिल गई। सर जो वैल्यू मिली आपने जो लेट करी है वहां पर रख दीजिए। तो बेटा अगर मैं यहां पर रखता तो आपको मिलता m की पावर कौन, m की पावर a विच मींस बनता 1, और यहां से अगर आप देखो तो ये वेलोसिटी तो थी, तो इसकी पावर आपको कौन मिली, सर इसकी पावर आपको मिली 2। तो इस चीज को आप क्या बोल रहे थे, सर ये तो आपका मास था। सर इसको आप क्या बोल रहे थे, सर ये तो हमारा वेलोसिटी था। विच मींस अगर आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहां पर देखो तो ये आपका बनता कौन बेटा, a इंटू सर m की पावर 1 है तो मैंने लिखा m, और यहां है बेटा v, वेलोसिटी की पावर है 2 तो मैंने यहां पर लिखा बेटा v स्क्वायर। यही मेरा कौन है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है जो मेरा डिराइव होकर यहां आया। अब एक मजेदार चीज जो आपने यहां पर देखी कि सर हमारा जो फॉर्मूला है वो डिराइव तो हो गया, वो हमारा डिराइव तो हो गया, लेकिन समझना बच्चों, सर अब तक मुझे यह समझ आता था, अब तक सर मुझे यह समझ आता था कि जो काइनेटिक एनर्जी का एक्चुअल फॉर्मूला था, एक्चुअल फॉर्मूला शायद आपको काफी बच्चों को याद भी होगा सर, वो अपना होता है हाफ mv स्क्वायर। लेकिन जो आपका निकल कर आया ना, अभी आपने जो निकाला वो निकल कर आया बच्चों कौन, a mv स्क्वायर। तो यहां से आपको समझ क्या आया, आपको यह समझ आया कि आप डिराइव तो कर ले जाएंगे, आप डायमेंशंस की हेल्प से इसे डिराइव तो कर ले जाएंगे, लेकिन आपको कभी भी डायमेंशन, आपको कभी भी इस कांस्टेंट, डायमेंशन नहीं, इस कांस्टेंट की वैल्यू के बारे में पता नहीं चलेगा। जो भी आपकी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जो है उसके बारे में आपको कभी भी पता नहीं चलेगा। ये इसका क्या है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ड्रॉबैक है। अगर मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला mv स्क्वायर ही होता तो बिना डायमेंशन वाली चीज तो आपकी परफेक्ट निकल कर आ जाएगी। तो यहां ये हमारा कौन था, सबसे पहला एप्लीकेशन। क्या है सबसे पहला एप्लीकेशन, कोई भी जो फॉर्मूला है वो हम डिराइव कर सकते हैं डायमेंशन की हेल्प से। आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी यहां पर मिले। अगेन देखिएगा, क्वेश्चन हमारा कह रहा है लेट अस फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड। आपको जो टाइम पीरियड है उसके लिए क्या निकालना है, कोई एक्सप्रेशन निकालना है। तो किसके, सिंपल पेंडुलम के। तो सवाल कह रहा है वो जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है मास m के, विच मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ मास के, तो m लिखा, और सर इसकी पावर जो है वो मैंने मानी a। दूसरा अगर आप देखें तो उसने कहा ये डिपेंड कर रहा है बेटा किस पे, लेंथ पे, तो मैंने यहां पर जो है इसको b लिखा। और तीसरा इसने कहा जो ये डिपेंड कर रहा है वो कर रहा है बच्चों किस पे, एक्सिलरेशन पर, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। उस एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मैंने यहां पर लिखा बच्चों कौन, g, तो मैंने लिखा g की पावर कौन बेटा, c। ये सबसे पहले छोटी छोटी बातें। सर एक और दो चार बातें छोटी छोटी जो हमें पता है वो क्या है बच्चों, वो है कि सर यहां गिवन है मास, तो मास का अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं तो वो मेरा होता m1। दूसरा यहां है टाइम, तो टाइम की अगर मैं बात करूं तो ये मेरा है t1,
और अगर मैं बात करूं बेटा जी, जो कि मेरा एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको भी पता है तो एक्सिलरेशन ही, तो ये आपका होता मीटर, विच मींस लेंथ, यहां पर लिखा लेंथ की पावर 1 पर सेकेंड स्क्वायर, तो टी की पावर -2। इतनी छोटी छोटी सी बातें आपको क्लियर हुई हो। सर अगर मुझे ये पता चल गया वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, तो हम इन तीनों को करते कंबाइन, और जैसे ही कंबाइन करता तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेरा बनता m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाता तो मेरा कोई आता कांस्टेंट k, मैंने लिखा बेटा k, तो ये मेरा बनता m a, l b और g की पावर कौन बेटा c, यही होता। तो यहां से मैंने इन सभी की जो वैल्यू है वो लिखी, और मैं कर रहा हूं बच्चों कौन इसको सॉल्व। तो देखिएगा सर, इधर आपको टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो होता है t1, तो मैंने ये लिखा इज इक्वल टू k, सर आपका कांस्टेंट था तो मैंने लिखा k। m जो है वो मेरा है बच्चों मास, अगर आप m के लिए देखें तो ये गिवन है m की पावर a, मैंने सॉल्व कर दिया। यहां लिखा हुआ है l, l को आप लिखते बेटा, l जो है वो आपकी थी लेंथ, l आपकी थी बच्चों कौन लेंथ, तो लेंथ के लिए मैंने यहां पर लिख दिया l की पावर b, और लास्ट में जो है वो आपका है g, g जो है वो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो वो आपका कौन होता L1 t की पावर -2 की पावर कौन बेटा c। आई होप यहां तक आपको क्लैरिटी मिली हो। तो इसको आप करें सॉल्व, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता, अगर मैं यूं लिख दूं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ताकि मैं कंपेयर आसानी से कर पाऊंगा कि m और l थे ही नहीं, तो मैंने 0 0 कर लिख दिया, और t की पावर लिखी मैंने कौन बच्चों 1 इज इक्वल टू मेरा बनता k। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना सीखिएगा। यहां मेरा m की पावर है a, तो मैंने लिखा m की पावर a, L की पावर अगर यहां देखो तो यहां है B, ये C अंदर मल्टीप्लाई होता है, बेस अगर हमारे सेम होते हैं तो पावर्स जुड़ जाती है, तो आप बोलते L की पावर हो गया B प्लस C। अगर मैं आगे बढ़ूं तो ये T की पावर C को मल्टीप्लाई कर देते, तो ये आपका हो जाता माइनस का 2C। खत्म। अब आपको कुछ नहीं करना, इसको करना है बच्चों कौन कंपेयर, तो कंपेयर करने पर आपको मिल जाता जवाब, तो मैंने लिखा ऑन कंपेयरिंग। यहां से मैंने किया कंपेयर, तो m की पावर a, तो a की वैल्यू तो आपको कौन मिलती 0, l की पावर 0 विच मींस b प्लस c यहां पर गिवन था, तो उसकी वैल्यू आपकी हो जाती बच्चों कौन 0। यहां अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं तो ये t की पावर की अगर मैं बात करूं तो माइनस का 2c जो है वो बराबर है 1 के, तो c इज इक्वल टू मेरा हो जाता माइनस का हाफ। ये जो मेरी वैल्यूज हैं छोटी छोटी सी यहां पर निकल कर आ गई, कौन कौन सी, एक मेरी ये निकल कर आई c की, ये मेरी निकल कर आई a की। तो अगर मैं आपसे b पूछ लेता तो आप बोलते सर b इज इक्वल टू होता -c, और c की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो ये मेरा हो जाता 1/2, तो ये मेरी निकल कर आ गई बच्चों किसकी, b की पावर। खत्म। उठाकर आप यहां वैल्यू पुट कर दो। तो अगर आप यहां पर वैल्यू पुट करो तो इसकी जगह आप कौन लिखते, m की पावर a, a की वैल्यू आपने कितनी निकाली 0, तो इसका तो कोई रोल नहीं है। फिर आप लिखते l की पावर b, तो b की जो वैल्यू आपने निकाली वो निकाली 1/2, तो मैंने यहां पर लिखा 1/2। यहां है g की पावर c, तो मैंने लिखा बेटा g की पावर c, अगर आप देखो तो ये आपका है -1/2। समझना, अगर आप यहां से इसको सॉल्व करो तो आपको मिल गया होगा कि सर t इज इक्वल टू k, आप एज इट इज लिख दो, m तो है ही नहीं तो मैंने हटा दिया, l की पावर b है तो मैंने यहां पर लिखा l की पावर आपकी है 1/2, तो मैंने इसको लिखा बेटा रूट में, क्योंकि 1/2 का मतलब यही होता है, और फिर लिखा है g की पावर -1/2। तो शायद आप समझ गए होंगे कि सर रूट होता और नीचे की तरफ जाके होता तो रूट g, विच मींस जो टाइम पीरियड है उसका फॉर्मूला कौन हुआ, k रूट कौन बच्चों L/g। यही मेरा कौन बनता टाइम पीरियड फॉर पेंडुलम जो है उसका फॉर्मूला बनता। ये है बच्चों कौन फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सर अगेन जब आप इसको डिराइव करोगे तो आप पाओगे सर कांस्टेंट की वैल्यू है वो अपनी 1/2 पाई आ रही होती है। अगेन मैं उसको यहां पर डिटरमाइन नहीं कर पाया, एल्स वैल्यू इसके फंडामेंटल क्वांटिटीज के रिस्पेक्ट में जो है वो परफेक्टली मेरा फॉर्मूला सही है। आई होप आपको इसके लिमिटेशन भी पता चल गए हो लगे हाथी, और साथ ही साथ में आपको यह भी समझ में आया हो कैसे हम इसे करते हैं डिराइव। अब दूसरे कुछ प्रकार के पैटर्न्स के और सवाल आते हैं, वो भी हम अभी देख लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है उसको फिर से समझते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, इफ P is the pressure of a gas and rho is the density,
जो P है वो प्रेशर है किसी गैस का, और जो रो है वो डेंसिटी है। सवाल कह रहा है देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है ना उसकी डायमेंशन बताओ। तो अगर आप यहां पर सवाल को पढ़ते तो वेलोसिटी जो है पहली चीज डिपेंड करती बच्चों किस पे, प्रेशर पर, तो मैंने लिखा P और इसकी पावर मान ली A। दूसरा वो डिपेंड करती बेटा किस पर, वो डिपेंड करती डेंसिटी पर, तो मैंने लिखा रो और उसकी पावर जो है वो मैंने मान ली B। सर सवाल ने यही तो कहा, एक बार फिर से सवाल यहां पर पढ़ लीजिए ताकि आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाए। सवाल आपसे क्या कह रहा है, सवाल आप यहां पर देखो, सवाल आपसे कह रहा है कि जो P है वो प्रेशर ऑफ गैस है, रो आपकी डेंसिटी है। P प्रेशर, रो आपकी डेंसिटी है। देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी मुझे निकालनी है, तो मैंने कह दिया V P पर और जो है वो डेंसिटी पर निर्भर कर रहा है। P की पावर मैंने A और इस B की पावर जो है वो मैंने मान ली बेटा कौन A। एक सिंपल सी छोटी सी बात जो आपको फिर से यहां पर पता होनी चाहिए थी, क्या सर, कि अगर हम यहां पर ऑब्जर्व करें तो P जो है वो मुझे गिवन है कौन बच्चों, प्रेशर। तो अगर मैं यहां पर प्रेशर की बात करूं तो ये मेरा होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मेरा होता है m1l1t, m1l1t -2, और एरिया का मेरा कौन है बच्चों, ए स्क्वायर। तो जो प्रेशर है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनता m1l। ये मैं एक बार इसको मैं वापस से लिख देता हूं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा एक बार। यहां पर जो मेरा एरिया था वो मेरी लेंथ की क्वांटिटी है, इसलिए मैंने यहां पर एल स्क्वायर लिखा। तो जो P इज इक्वल टू मेरा बना वो बनता बच्चों कौन, m1। L ऊपर जाता तो -2, तो ये मेरा बनता माइनस का 1, क्योंकि +1 एक था, तो ये मेरा हुआ T की पावर -2। ये मेरा जो डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने अभी बनाया बच्चों, वो तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये जो है वो तो आपका है प्रेशर का। तो प्रेशर का तो मैंने यहां पर लिख दिया। दूसरा मैं एक बार डेंसिटी का और निकाल लेता हूं ताकि क्वेश्चन करने में हेल्प हो। तो सर जो डेंसिटी है वो मेरी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास के लिए तो आता मेरा m1 अपॉन वॉल्यूम जो है वो नीचे 3 यूनिट आती, तो ऊपर आने पर होती -3। ये मेरा डेंसिटी का बनकर आ गया। यहां तक भी आपको चीज समझ में आई होगी। अब सुनिएगा सर, इधर की तरफ चलते हैं और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेरा बनता P की पावर A रो की पावर B। सर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते तो कोई कांस्टेंट अगर मैंने K माना तो ये मेरा होता P की पावर A। P की पावर अगर आप देखो तो वो गिवन है m1l1, सॉरी m1l की पावर -1, T की पावर -2। ये तो मेरा है P। और जो डेंसिटी है वो मुझे गिवन है बच्चों कौन, जो मेरी डेंसिटी है वो गिवन है m1 L की पावर -3 और इसकी होल पावर है आपकी P। बस सॉल्व कर ले जाओ, आपको फिर से जवाब मिल जाएगा। तो V इज इक्वल टू मैं लिखता K, M की पावर में एक साथ लिख रहा हूं, तो आप कहते सर ये मेरी A थी, मैं यहां लिखना भूल गया तो ये मैंने A लिख ली। तो यहां पर चीज समझिएगा, आप कहते सर M की पावर है A, इधर है आपकी B, तो इसकी पावर आपकी हो जाती A प्लस B। ऐसे ही L की पावर की अगर मैं बात करूं तो यहां से मेरी आती -A, इधर से मेरी आती बेटा कौन, -3B, और T की पावर मेरी बनती सिर्फ -2A। यहां तक आपको चीज समझ में आई हो। सर ये बराबर किसके चल रहा है, अगर हम यहां पर देखें तो ये बराबर चल रहा है वेलोसिटी के, और आप सभी को वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला याद होगा विच इज LT -1। खत्म, दोनों को कर लो बेटा कौन, कंपेयर। तो मैंने यहां पर लिखा ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग। तो यहां पर करते हैं इसको कंपेयर। तो आप यहां पर देखिएगा m की पावर अगर आप वहां पर देखो तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, भाई m कुछ है ही नहीं, तो क्या मैं यूं भी तो लिख सकता हूं इसको, मैं चाहता तो इसको यूं भी तो लिख सकता हूं सर, जब m है ही नहीं तो हमने लिख लिया m की पावर 0, ताकि आपको कंपैरिजन में आसानी बनी रहे। सर m की पावर 0 है तो a प्लस बी इज इक्वल टू तो है आपका 0। आगे अगर देखो तो L की पावर अगर आप देखो तो माइनस का A -3B इज इक्वल टू आपकी कौन है बच्चों, यहां 1, तो ये मैंने लिखा 1। आगे T की पावर अगर देखो तो -2A जो है वो आपको गिवन है बेटा कितना, -1। तो यहां से करो सॉल्व। तो अगर मैं A की वैल्यू निकालूं, अगर मैं
ए की वैल्यू निकालूं तो ए की जो वैल्यू आपकी आती वो तो आपकी आती कौन बेटा 1/2। ए आपका निकल कर आ गया। इस ए को उठाकर आप यहां रखो तो b इज इक्वल टू आपका बनता माइनस का ए विच मीन्स माइनस का 1/2। ये आपका निकल कर आ गया b। ये आपका निकल कर आ गया बच्चों कौन b। बस हमें इन दोनों की ही वैल्यू यहां पर चाहिए थी तो इस जगह पर आप रखते कौन a की वैल्यू तो रखते आप 1/2 और जो b है उसकी वैल्यू आप रखते बेटा कौन -1/2। तो इस चीज को समझ गए होंगे आप कि सर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका होता v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पर वो मैंने के लिखा हुआ ही है तो मैं लिखता p की पावर a तो ये मेरा होता p की पावर 1/2 और मेरी ये होती रो की पावर कौन बेटा रो की पावर मेरी होती -1/2। ये जो आपने देखा वही आपका कौन है बच्चों जवाब है। खत्म। तो ऐसे आप डायमेंशनल फॉर्मूलाज बना सकते हैं। मैच कर लीजिए तो ये आपका होता p हाफ रो माइनस हाफ p हाफ रो माइनस हाफ विच मींस ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका कौन हो गया परफेक्ट जवाब हो गया। चलो बच्चों आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई हो। फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू बच्चों।